हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने 8 मई को होने वाला जो आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर है उसके बारे में। हमारा राजस्थान किताब हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना। और अब हम करेंगे हमारा अतीत भाग थर्ड है उसके क्वेश्चन आंसर। उसमें जितने भी चैप्टर है उन सब के वीडियोस मिल जाएंगे आपको, जिसमें आपको हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न हो गए, रिक्त स्थान वाले हो गए, असत्य असत्य वाले हो गए और छोटे प्रश्न हो गए, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है ना। और कुछ समस्याएं हैं इंटरनेट की, जैसे ही वो सॉल्व होगी तब तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तब तक कुछ समस्याएं रहेगी, कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है क्योंकि जोधपुर में अभी इंटरनेट बंद है, इसलिए सारी समस्याएं हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट चैप्टर है, कैसे कब और कहाँ के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हैं तो आपके लिए यहाँ से बहुत सी समस्याओं का हल हो जाएगा, बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको ये सब्जेक्ट एकदम क्लियर है तो यहाँ से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं? इतिहास। वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे किस में बांटते हैं? टुकड़ों में, अभ्यासों में या दोनों में? तो हम कहेंगे उसको दोनों में बांट देते हैं, टुकड़ों में, अभ्यासों में। ठीक है। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक है ना, किताब किसने लिखी? तो ये लिखी थी जेम्स मिल ने। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों के आने से पहले किसका राज हुआ करता था? यहाँ पे कौन राज करता था? तो यहाँ पे तानाशाह लोग राज करते थे। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? तो संभाल कर रखना चाहिए। फिर आपके आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला क्वेश्चन है, एक वक्त था जब इतिहास तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। हम हर चीज़ जो है, हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। तो इसमें क्या भर दोगे? स्वाभाविक। हालांकि आपके लिए बहुत ही आसान होगा क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसे ऑप्शन मिलेंगे दोनों। ठीक है ना, कि इतिहास भरें या फिर आप यहाँ पर कुछ और वर्ड देंगे आपको, अतीत भरें। ठीक है ना, तो आप इतिहास भरोगे। ठीक है। अगला देखिए, हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी एक तिथि नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल शासनकाल महत्वपूर्ण था सभी का। ठीक है ना। मिल को लगता था कि सारे डैश समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं, तो एशियाई। ठीक है ना। अब आपको मिलान करना है तो मिलान देखिए। ऐतिहासिक को आप मिला दोगे, ऐतिहासिक सवाल, ब्रिटिश शासनकाल, राष्ट्रीय आंदोलन, जीवन क्रम और राजनीतिक दर्शन। अगला देखिए क्वेश्चन, इसमें आपको सत्य असत्य बताना है। ठीक है ना। जैसा समय हम देख रहे हैं क्या यह हमेशा से ऐसा ही रहा होगा? तो आपने कहा नहीं, ऐसा नहीं, समय बहुत चेंज हुआ है। ठीक है। ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित नहीं करते, तो ये गलत बात है, करते हैं। ब्रिटिश शासनकाल, जो ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए हम कोई तिथि नहीं बता सकते, सही बात, नहीं बता सकते थे कि एग्जैक्ट डेट किस समय ये स्थापित हुआ था। अगला है, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है क्या? हाँ है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, बिल्कुल थे। अब आपको एक लाइन में उत्तर देना है। क्या इतिहास को केवल तारीखों का पर्याय माना जा सकता है? क्यों और क्यों नहीं? तो आप कहेंगे नहीं माना जा सकता, क्योंकि कई ऐतिहासिक घटनाएं एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है, इसलिए हम इसको क्या केवल तारीखों का पर्याय नहीं मान सकते। भारत के 4 गवर्नर जनरलों के नाम बताने हैं आपको, तो आप कहोगे वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन और एरविन। ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा लिखे गए भारतीय इतिहास में मुख्यतः किसका वर्णन है? तो आप कहोगे जो उन्होंने इतिहास लिखा उसमें मुख्यतः उनके जो गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनकी नीतियों और उनके कार्यों का वर्णन है, क्या उन्होंने क्या क्या काम किया। नेक्स्ट है जेम्स मिल। ये याद रखना, जेम्स मिल वाला। जेम्स मिल कौन था? तो आप कहोगे जेम्स मिल स्कॉटलैंड का अर्थशास्त्री था तथा राजनीतिक दार्शनिक था। ठीक है ना। जेम्स मिल ने किताब कौन सी लिखी? तो अ हिस्ट्री ऑफ
ब्रिटिश इंडिया, ये इसने बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा? तो आप कहोगे हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 कालखंडों में बांटा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें और शानदार ढंग से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।